आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने ब्लॉग को गूगल फर्स्ट पेज में रैंक करा सकते हैं बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग जो हम लोग लिखते हैं, कंटेंट जो हम लोग लिखते हैं और उसको रैंक कराने के लिए हम लोग हर जीतों कोशिश करते हैं उसको रैंक कराने की, लेकिन हो नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है और हम इसको किस तरह से रैंक कर पाएंगे, इसी के बारे में ही आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि हम जो क्वालिटी कंटेंट है लिखने वाले हैं उसको हमको पहले स्टडी कर लेना पड़ेगा, यानी हमको पहले रिसर्च कर लेना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं और उसका मार्केट में मतलब रीडर्स लोग या विजिटर्स लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग को एक एनालिसिस करना पड़ेगा जिसको हम लोग कंप्यूटर एनालिसिस कहते हैं। ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप कोई भी ब्लॉग लिखने से पहले, कोई भी कंटेंट लिखने से पहले अगर आप कोई रिसर्च वर्क नहीं करते हैं, कोई कंप्यूटर एनालिसिस नहीं करते हैं जिस नीच के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो वो बेकार है, यानी आपका कंटेंट लिखना बेकार है। क्योंकि आप अगर मार्केट को नहीं जान पाएंगे, अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि विजिटर्स क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं, क्यों वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं और उसका जो जवाब है वो क्या पाना चाह रहे हैं, अगर ये सब आपको नहीं पता चलेगा तो आप कोई भी कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे आसान सा जो उपाय है वो है ये कि हम कोई भी कंटेंट लिखने से पहले पहले हम लोग कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर ले, यानी जो उस कीवर्ड के ऊपर जो भी वेबसाइट रैंक कर रहा है, उनका वेबसाइट क्यों रैंक कर रहा है, क्या कंटेंट उन्होंने दिया है, वो सब हम लोग को पहले स्टडी कर लेना है। पहले उनके कंटेंट को पढ़ लेना है, उन्होंने क्या लिखा है, किस फॉर्मेट में लिखा है, कितने वर्ड्स के लिखे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ये सब हमको देखना है। उसका अभी पेज रैंक क्या है, उसका डोमेन ऑथोरिटी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सब कंपटीटर एनालिसिस में आता है। तो ये हमारा पहला काम है जो हमको करना है, बहुत ही ईजी है। बस आपको गूगल में सर्च करना है, जिस कीवर्ड के ऊपर जिस नीच में आप लिख रहे हैं, जिस नीच में आप लिख रहे हैं, जो टॉपिक आप लेना चाहते हैं उसका एक बार रिसर्च कर ले गूगल में जाके। बस इतना ही काम आपको करना है। और उसके बाद आप कोई भी 5-6 वेबसाइट जब विजिट कर लेंगे जो टॉप 10 के अंदर आ रहा है, उसके बाद आप इजीली खुद से ही कंटेंट आप लिख पाएंगे। या आप अगर कंटेंट राइटर के द्वारा लिखा रहे हैं तो वो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से कंटेंट चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको पढ़ के जहाँ पे भी एडिट करना हो वो आप कर सकते हैं। तो मुद्दा जो है वो है कि हमको क्वालिटी कंटेंट देना है, जो रीडर्स पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो हमको प्रोवाइड कराना है। और जो वेबसाइट रैंक कर रही है उस टॉपिक के ऊपर, उस नीच के ऊपर, उन लोगों के ऊपर हमको जाना है, तभी जाके हम कंटेंट लिख पाएंगे। मतलब कंटेंट जो लिखेंगे वो रैंक कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम है कंपटीटर रिसर्च करना, क्योंकि अगर कंपटीटर रिसर्च नहीं करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो होगा। इसीलिए कंपटीटर रिसर्च करने के बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो है ये कि आपको कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। यानी जो भी कीवर्ड्स के ऊपर आप लिख रहे हैं, यानी अगर आप स्लिम के ऊपर लिख रहे हैं या वेट लॉस के ऊपर लिख रहे हैं, तो वेट लॉस रिलेटेड कीवर्ड आप फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए। उसके ऊपर जो भी आपका कीवर्ड है, कीवर्ड आपको हमेशा ऐसा चुनना है जिसका कंपटीशन लो है लेकिन सर्च हाई है, ऐसा ही कीवर्ड्स आपको पहला ढूंढना है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे है, यानी अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी रैंक चाहिए। देखिए जल्दी जल्दी रैंक तो कोई भी कंटेंट नहीं कर पाता है अनलेस एंड अनटिल उसका काफ़ी मतलब टाइम होता है, यानी 1-2 महीना तो उसको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी, कंटेंट पे कंटेंट देना पड़ेगा, हाई क्वालिटी कंटेंट ही देना पड़ेगा। उसके बाद सारे स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप वो रैंक कर जाएगी। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि पहला ही कंटेंट लिखेंगे और वो रैंक कर जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे पहले कि आपका वेबसाइट को आपको एनालाइज करना, आपके वेबसाइट को ठीक करना है, आपके कंटेंट को आपको ठीक करना है। और कंटेंट लिखते लिखते ही आपको एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं कि आप रातों रात कंटेंट लिखे और वो रातों रात एकदम से गूगल के फर्स्ट पेज में आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए आपको कंटेंट लिखना है, सोच समझ के लिखना है, पहले रिसर्च कर लेना है। उसके बाद तो कीवर्ड जो है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो मैं इस टॉपिक में बताने वाली हूँ वो है ये कि कीवर्ड डिफिकल्टी जो कम हो वैसा ही कीवर्ड आप चूज करें, ताकि उसमें कंपटीशन जो है ज़्यादा ना हो। और आपका जो कीवर्ड जो आप अपने कंटेंट में टारगेट कर रहे हैं रिलेटेड टू योर नीच, रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो वो जल्द जल्द आपका रैंक कर जाए, रैंक करने की संभावना ज़्यादा हो। इसीलिए हमेशा लो कम्पिटिटिव कीवर्ड आपको ढूंढना है जिसका एसओ डिफिकल्टी कम हो, जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। ऐसा ही कीवर्ड आपको फर्स्ट में सर्च करना है, उसका एक लिस्ट बनाना है। उनमें से जो आपको लगता है कि उसके बाद 10 अगर आपने लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किया, उसमें से भी आप
5 ऐसा कीवर्ड चुन लीजिए और उसको गूगल सर्च में एक बार डाल के देखिए कि उसके ऊपर कौन से वेबसाइट पहले रैंक कर रहा है। उनके वेबसाइट को फिर से आप चुनिए, फिर से उसको आप एनालिसिस कीजिए, फिर वहां से आप कुछ कीवर्ड्स निकालिए और उसके बाद दोनों को मिलाकर आप एक स्ट्रैटेजी लगाए कि कौन सा कीवर्ड आपको लेना है आपके कंटेंट के लिए और आप उसमें इजीली रैंक कर सकते हैं। तो इसी तरह कीवर्ड सिलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक काम है। कोई भी कंटेंट जब आप लिखेंगे तो आपको कीवर्ड डालना ही पड़ेगा। अगर आप कीवर्ड नहीं डालेंगे तो लोग जो सर्च करते हैं वो तो कीवर्ड डाल के ही सर्च करते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरा कंटेंट उनको पता है, ऐसा नहीं। वो जो कीवर्ड सर्च करेंगे, अगर वो कीवर्ड आपके कंटेंट के अंदर हो तभी जाके गूगल जो है आपके कंटेंट को फेच करके निकाल के लाता है। इसीलिए आपको कीवर्ड्स जो है वो आपको आपके कंटेंट में डालना जरूरी है। इसीलिए कीवर्ड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आपको करना ही है। एंड द बेस्ट वे इज टू चूज लो कम्पिटिटिव कीवर्ड, जो एसईओ डिफिकल्टी भी कम हो, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, ऐसा ही कीवर्ड्स यू हैव टू सिलेक्ट फॉर योर कंटेंट, सो दैट कि आपका जो कंटेंट है, जो आपका ब्लॉग में जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो आपके कंपिटिटर से ऊपर आ जाए। देखिए ऊपर तो इजीली ऐसा नहीं आएगा, आपके कंपिटिटर्स को आपको बीट करना है तभी जाके आप ऊपर आ सकते हैं। तो व्हाट आर द पैरामीटर्स जो जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, वो क्या यूज करें क्या नहीं, क्या अप्लाई किए हैं उन्होंने अपने कंटेंट में, दिस थिंग्स यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट। आफ्टर देन you can write your own content so that you can easily rank high। उसके बाद ही आप कोई भी कंटेंट जब दूसरा लिखेंगे तो आप और भी फोकस हो जाएंगे कि आपको क्या देना है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो पहले आप सीखिए, उसके बाद एक दो कंटेंट लिखिए, compete कीजिए, अगर नहीं आता फिर compete कीजिए, फिर भी नहीं आता तो फिर compete कीजिए। मतलब ये कहने का है कि आपको लगातार जो है कोशिश करती रहनी पड़ेगी, तभी जाके कभी ना कभी आप ज़रूर आपके कंपिटिटर्स को आप बीट करके आप हाई हो सकते हैं, यानी ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए आपको जो भी करना है एकदम फोकस होके काम करना पड़ेगा और आपके कंपिटिटर्स को हमेशा आपको एनालिसिस करते रहना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट कंटेंट क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। यू हैव टू कीप योर आई ओपन ऑन देयर साइट्स कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं, उनके एक्टिविटीज़ क्या है, उनका जो है रिसेंट पोस्ट क्या है, व्हाट दे आर यूजिंग, व्हाट दे आर राइटिंग, और किस नीच के ऊपर वो जा रहे हैं या कौन से टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। उन कंटेंट के जो टॉपिक जो वो लिख रहे हैं उनको गूगल में सर्च करके देखिए, व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, what people are searching, what people are asking। गूगल से पूछ रहा है कि उनको क्या चाहिए या क्या नहीं। तो people also ask एक आपका एक गूगल में आप देख पाएंगे सेक्शन होता है, वहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो राइट ऑन दोज क्वेश्चंस एज वेल। अगर आप उस क्वेश्चंस पे भी अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो भी आपका चांसेस होता है गूगल में रैंक करने का, लेकिन सिर्फ उस क्वेश्चंस को ही लेके आप कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। आप उसको भी लीजिए, उस क्वेश्चन को भी लीजिए और सर्च में जो कीवर्ड्स है उसको भी लीजिए, और जो ऑलरेडी कंपिटिटर्स रैंक कर रहे हैं वो क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं उनको भी लीजिए। मतलब ये सारे कीवर्ड्स लेके फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको क्या करना है, आपको अपने कंटेंट में क्या डालना है। आप अगर अपने कंटेंट में क्वेश्चंस डालते हैं, एफएक्यूज डालते हैं, तो वो और भी एक अलग सा आपको वैल्यू आपके कंटेंट को देती है। इसीलिए क्वेश्चंस भी आप अगर अपने कंटेंट में देते हैं तो वो बहुत ही कामगर है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पहले गूगल में जाके सर्च कीजिए, आपके कंपिटिटर्स को आप अच्छी तरह से जानिए, पहचानिए, वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और लोग क्या पूछ रहे हैं, लोग क्या देखना चाह रहे हैं। इसके ऊपर ही आप बेस करके अपना कंटेंट बनाइए और फिर उसके बाद आप पोस्ट कीजिए। फिर आप देखिए कि रिजल्ट कितने दिनों में आपको मिलता है, क्या होता है या नहीं होता है। आपको इसके पीछे मतलब लगे रहना है। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर दिया तो नहीं हुआ तो आपने गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं। आपको उसके पीछे लगे रहना है कि नहीं, जब तक रैंक नहीं कर पाते हैं हम इस कंटेंट का तो आप पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आपको हार्ड वर्किंग, आई थिंक हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्क आपको करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। ऐसा नहीं कि स्मार्ट वर्क मतलब एकदम शॉर्टकट वे आप अपना, ऐसा नहीं बोल रहे। स्मार्ट वर्क मतलब आपको फोकस रहना पड़ेगा, जो भी एनालिसिस आपने किया है आपके कंपिटिटर्स के ऊपर और आपको क्या देना है आपके कंटेंट में, उसको लेके फोकस रहना है और उसी में ही आपको
ट्रिक यानी शॉर्टकट ये नहीं कहूँगी, मतलब जो काम आपको देना है, जो राइटिंग आपको लिखना है वो आप कीजिए। तो जाके देखिए, ज़रूर आप उसमें रैंक कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर कोई क्वेरीज हो रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, यूट्यूब और डिजिटल मार्केटिंग, एसीओ, तो प्लीज़ डू कमेंट मी सो दैट आई कैन रिप्लाई यू बैक सून। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट मी सो दैट मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके ब्लॉग करियर को ऊपर ले जाने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।